हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल की एनालिसिस से आपको काफ़ी मदद मिली होगी, तो जिसने भी प्रॉफिट बनाया मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल हम देखते हैं कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि कल के दिन आपको एक्सपायरी भी देखने को मिलेगी। तो उससे पहले हम ये देखेंगे आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, मार्केट ने एक पर्टिकुलर रेंज बनाई है। साइडवेज मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिला है। और जब भी कोई रेंज बनती है, हमें हमारे जो चार पैटर्न्स है, उन पैटर्न्स में से कोई सा न कोई सा पैटर्न नजर आ जाता है। तो आज कौन सा पैटर्न नजर आया है उसका डिस्कशन हम वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक देख लेते हैं कि आज के दिन कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहे हैं। यहां पे आप देखेंगे, मैंने आपको कहा था फोर्थ का अगर लो ब्रेक होता है और साथ ही साथ अगर फिफ्थ का लो ब्रेक होता है, तो यहां पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक तो ये बात बताई थी, तो यहां पे आप देख सकते हैं आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। दूसरा जो डिस्कशन किया गया था, दूसरा डिस्कशन ये किया गया था, अगर फोर्थ का डे लो का ब्रेकडाउन होता है तो पॉसिबिलिटी ये है मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं मार्केट हालांकि पूरे गैप को फिल नहीं कर पाया, लेकिन मार्केट ने एक कोशिश की है। 37,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना रहा, जिसका मार्केट ने बार बार ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन दे नहीं पाया, और यहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में ये सामने आया। तो फिर से मैं आपको यही कहूंगा, अगर कल को फिर से ब्रेकडाउन आपको देखने को मिला 37,500 का, तो डेफिनेटली मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश आपको करता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल यहाँ पे एक लेवल तो इंपॉर्टेंट हो गया 37,500, जो कि हमें एक मजबूत सपोर्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। अगर दूसरे लेवल की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं 37,800, ये काफी इंपॉर्टेंट जोन रहा हमारे लिए, इस पे आपको नजर बना के रखनी है। तो ये दो रहेंगे, ये 37,800 एक रेजिस्टेंस के रूप में, और 37,500 ये हमें एक सपोर्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं उस पैटर्न पे जो हमें पैटर्न नजर आ रहा है मार्केट में। मैंने आपको चार पैटर्न बताए हुए हैं, दो तो ट्रायंगल से मिलके बने हुए, ये दो ट्रेंड लाइन से मिलके बने हुए, और ये एक ये पैरेलल लाइन से मिलके बना हुआ। तो ये वाला पैटर्न हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ऊपर आप देखेंगे रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि 37,800 के पास है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। नीचे बात करेंगे तो यहाँ पे 37,500 पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा, तो आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, आपको इंतजार करना चाहिए। या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए, या फिर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे और प्राइस नीचे सस्टेन कर जाए। इन सिचुएशन को आपको ध्यान में रख के चलना है। कंडीशन ये रहेगी प्राइस नीचे सस्टेन कर जाए, प्लस सिर्फ इसी बेस पे आपको ट्रेडिंग नहीं लेनी है, आपको इसमें प्राइस एक्शन को मिक्स करना है, प्लस पिवट पॉइंट को मिक्स करना है, प्लस ऑप्शन चेन को मिक्स करना है। इतनी सारी चीजों को मिक्स करने के बाद आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हमें बाइंग पोजीशन की तरफ जाना है या फिर सेलिंग पोजीशन की तरफ जाना है। नजदीकी सपोर्ट कहां पे नजर आ रहा है, नजदीकी रेजिस्टेंस कहां पे नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है कि नहीं, सपोर्ट का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है कि नहीं, वॉल्यूम क्या आपको सिनेरियो दिखा रहे हैं मार्केट में। बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद आपको मार्केट में एक पोजीशन लेनी पड़ती है। कोई भी ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप ऐसे आओ और ऐसे कर दो। तो फिलहाल आप इस पैटर्न को यहाँ पे समझ गए होंगे। इससे आपको मार्केट को समझने में काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन रहेगा तो डेफिनेटली मार्केट इस लेवल को आपको अचीव करता हुआ दिखाई देगा, 37,200 तक के लेवल को, क्योंकि मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मार्केट यहीं से ही इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो ये 37,800 है, इसका ब्रेकआउट दे दो, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो आपको मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। इसे एक टैब में आपको अलग ओपन करना है और वहां पे इसे बना के रखना है, जो लाइव मार्केट में आपकी मदद करेगा। यहाँ पे जो हमने डिस्कशन किया है, हमने इन दोनों लेवल्स को छोड़ दिया है, जो एक 37,800 था और ये 37,500 था।
क्योंकि जब तक मार्केट इस पोजीशन में रहेगा, मेरे अकॉर्डिंग आपको कोई पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, आपको इंतजार करना चाहिए। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो हम जो पहला डिस्कशन करेंगे, या तो आपको गैप अप ओपनिंग मिलेगी या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा। दो ही सिनेरियो बन सकते हैं अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। उस सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 38,000 पे नजर आ रहा है। 38,000 जब जब भी लेवल आया है, हमने इसे इसका डिटेल में डिस्कशन किया है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, वहां पर भी इसे डिटेल में समझाया गया है। सामने भी आपको दिखाई दे रहा है। फिफ्थ को अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है, यहीं पे आप देख सकते हैं। फोर्थ को देखोगे, फोर्थ को भी मार्केट ने इसी जोन के आसपास सपोर्ट लिया है। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहा था हमारे लिए पहले, और मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर हमारा कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इस जो सपोर्ट लेवल है इसका हमें क्या मिल चुका है, ब्रेकडाउन मिल चुका है। तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 38,500 पे हमें काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे फिफ्थ की बात करें तो आप यहाँ पे साफ साफ रेजिस्टेंस देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। ब्रेकआउट मिला तब आपको यहाँ पे सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। फोर्थ में जाइए, फोर्थ में भी आपको यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई देगा। तो ये पहले भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई दे चुका। हालांकि इसका मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया है। ब्रेकआउट जब जब दिया है तो मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई दिया है। खासकर अगर आप 4 और 5 अप्रैल की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दिया है, और यहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस के रूप में एक काम करता हुआ दिखाई देगा। वहीं बात करें अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे एक बात और नोट करना, जो ये 37,500 है, ये लेवल यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि आपको गैप डाउन ओपनिंग एक नेगेटिव मोमेंटम अगर मार्केट में आ रहा है तो डेफिनेटली मार्केट इसका तो ब्रेक डाउन दे ही देगा। तो उस सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, जो अप्रैल में मार्केट ओपन हुआ था शुरुआत के ही दिनों में, वहां पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया था, तो उसके हाई के अराउंड आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। 37,200 के अराउंड आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे दिखाई देगा। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है तो 36,700 के अराउंड आपको काफी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप अप्रैल में ही शुरुआत में ही देख सकते हैं, यहाँ पे भी मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया था, एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में उभर के आया था। तो ये जोन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है, इस जोन में आपको मार्केट का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे एक बात और नोटिस करो, जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर रेंज मार्केट ने दिखाई, एक साइडवेज मोमेंटम, कोई खास बढ़ना तो बड़ा मोमेंटम आया नहीं, डाउन साइड मोमेंटम आया। ऐसे मोमेंटम में मैंने आपको एक बात समझाई हुई है कि अगर साइडवेज मोमेंटम आपका जा रहा है मार्केट में, आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट कोई बड़ा मूव नहीं कर रहा, तो ऐसे मार्केट से दूर रहना चाहिए। क्योंकि ये मार्केट होता है उनका जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, जो ऑप्शन राइटिंग करके प्रॉफिट बना के ले जाते हैं, वो चीज आपको समझाई गई है। तो जो भी लोग दूर रहे हैं वो भी कमेंट करके बताए कि उन्होंने इस चीज को समझ लिया है कि साइडवेज मार्केट में नुकसान ही उठाना पड़ेगा, अगर आप चाहे पी बाई कर रहे हो या फिर सी बाई कर रहे हो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो। अगर यही सिचुएशन आपको कल को भी देखने को मिली कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में रहा, जरूरी ये नहीं है कि मार्केट इसी रेंज को फॉलो करे, ऐसा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। कई बार क्या होता है, मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट दे देता है, फिर साइडवेज मोमेंटम कर देता है, या फिर पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है, फिर साइडवेज मोमेंटम कर देता है। इस तरह की भी सिचुएशन हमने मार्केट में देखी है, और मैंने प्रीवियस वीडियोस में इस तरह की सिचुएशन का डिस्कशन भी किया है। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो अगर साइडवेज मोमेंटम रहा तो ऐसे मार्केट के साथ छेड़खानी नहीं करनी। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहां पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है, वहीं पे ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे, ये है 37,705। अब यहां पे एक लॉजिक को समझना, मैं आपको यहां पे एक लॉजिक समझाऊंगा। नीचे लेवल लाइन की बात करें 37,526, जो कि आप देखेंगे 6th का लो भी है।
अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो यहां पे समझो, यहां पे मैंने इंपॉर्टेंट लेवल आपको क्या बताया है, 37,500 बताया है, यानी कि आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। साथ के साथ सिक्स्थ का जो डे लो है इसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, यानी कि डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी यहां पे काम कर रही है। साथ ही साथ आपको यहां पे डबल कंफर्मेशन हो गए, एक तो जो हमारा सपोर्ट जोन था उसका भी ब्रेकडाउन, डे लो का भी ब्रेकडाउन, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहां पे मिल सकती है। मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, यहां तक के लेवल आपको, जो ये अप्रैल का हाई बना था, यहां तक के लेवल आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। वहीं पे अब ऊपरली वाली लाइन को समझो, ऊपरली वाली लाइन की बात करेंगे, ये 37,705 है। अब काफी लोग कहेंगे कि मान लो इसका ब्रेकआउट मिल गया, लेकिन आपने पीछे एक पैटर्न बताया है, पैटर्न में आपने लेवल लिया है 37,800। अब इस कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूं। इस तरह के काफी कमेंट आते हैं कि सर आपने यहाँ पे लेवल बता दिया, वहां पे लेवल बता दिया। ये एक तरीका होता है। मान लो 37,705 है, इसका आपको ब्रेकआउट मिल गया तो यहाँ पे और प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो मैंने आपको क्या कहा, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है 37,000 और 800 पैटर्न के अकॉर्डिंग। चीजों को कंबाइन क्यों करना होता है, वो इसीलिए करना होता है कि हमें कंप्लीट कंफर्मेशन लेने के लिए कि मार्केट का मोमेंटम किस तरफ हो रहा है। तो उस सिचुएशन में अगर हमें पता है कि एक मजबूत रेजिस्टेंस यहां पे नजर आ रहा है 37,800 पे, हो सकता है मार्केट यहां से रिवर्सल ले ले। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो इसलिए हम इंतजार करेंगे, 37,705 का ब्रेकआउट अगर हमें मिल गया तो हम बाइंग के लिए रेडी हो जाएंगे, लेकिन बाइंग नहीं करेंगे। बाइंग हम कब करेंगे, जब 37,800 का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तो हमें डबल डबल कंफर्मेशन मिल जाएंगे कि हमें नो ट्रेडिंग जोन जो हमें डिसाइड किया गया था उसका भी ब्रेकआउट मिल गया। साथ के साथ जो हमने पैटर्न देखा था उसका भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। वॉल्यूम अगर आपको अच्छा खासा मिल रहा है उस सिचुएशन पे, तो डेफिनेटली आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल सकती है। तो समझ गए चीजों को कंबाइन किस तरीके से करना होता है। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 37,936 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 38,256 का दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 38,567 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है ये 37,429 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 37,252 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 36,870 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 7 अप्रैल की यहाँ पे हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है, जो कि आप देख रहे हैं कल एक्सपायरी होने वाली है। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 37,800 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। इस लेवल का डिस्कशन किया गया है, बार बार डिस्कशन किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे 10.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर आप देखेंगे 38,000, इस लेवल का भी डिस्कशन किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे 27.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया, फिर आप देखेंगे 38,200, जहाँ पे 12.1 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 37,500, इस लेवल का भी डिस्कशन किया गया है। जो आपको पैटर्न बताया गया है वो इसी जोन में है, 37,500
और 37,800 यही वाला जोन बताया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे 37,500 पे 20.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया फिर आप देखेंगे 37,000 जहां पे आपको 20.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों वेबसाइट को अपडेट करना हमने शुरू कर दिया है, जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है हाउ टू इन्वेस्ट योर सैलरी। हमने इस पे वीडियो भी आपको प्रोवाइड की थी। जो लोग वीडियो देखना पसंद नहीं करते क्योंकि कई बार आप ऑफिस के लिए ट्रेवल करते हो या बाकी चीजें, तो आप इन्हें आर्टिकल्स को पढ़ भी सकते हैं। काफी लोगों को एक कंफ्यूजन रहेगा कि इंग्लिश में आप इसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, आपको वहीं पे ट्रांसलेटर मिल जाता है, डेस्कटॉप में भी, नहीं तो आपके फोन में भी मिल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम वीडियो को भी यहीं पे प्लेस करते हैं, जिससे कि आप आर्टिकल नहीं वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे और भी आर्टिकल आपको प्रोवाइड करा दिए गए जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के। इन फ्यूचर आपको और भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी, जैसे हाउ टू इन्वेस्ट कैसे करना है, इंडिकेटर आपके लिए एक्सप्लेन किए जाएंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड स्ट्रेटजीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, प्राइस एक्शन से रिलेटेड स्ट्रेटजीज आपको कुछ प्रोवाइड की जा चुकी है, कुछ प्रोवाइड की जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको चीजें प्रोवाइड की जाएगी। बहुत सारी चीजें हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, आप कैटेगरीज में जाके देख सकते हैं और इन बाकी चीजों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।